क्रूलुस उस्मान बॉलम 132 में। इसमें हम पार्ट 2 में बात करेंगे कि इस पार्ट 2 में क्या होने वाला है। नाज़रीन, इस क्रूलुस उस्मान बॉलम 132 के पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे। इस एपिसोड के शुरू में बाला खातून बहुत बीमार होती हैं और वो अपनी नौकरान से इकरार करती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ और मैं यहाँ रह रह कर थक चुकी हूँ। उनकी नौकरान उनसे कहती है कि आपकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बाहर जाना मुनासिब नहीं होगा। बाला खातून कहती है मैं कब से बाहर नहीं गई, मैं यहाँ रह रह कर बोर हो चुकी हूँ और मैं बाहर जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर ले जाओ ताकि मैं ठंडी हवा ले सकूँ। बाला खातून के बार बार इस्रार करने पर इनकी नौकरान उनसे राजी हो जाती है और उनको बाहर ले जाती है। नाज़रीन, जेर कोताई यानी शहर से जाना चाहता है और वो इस बात का इजहार अपने उस्मान बे से भी करता है और इसे बुरहान बे भी समझाता है कि आप यहीं रुक जाएं, लेकिन जेर कोताई उनकी बात नहीं मानता और बार बार इस्रार करता है। इसलिए ये यानी शहर से जाना चाहता है और ये यानी शहर को छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और इनके साथ इनकी बीवी भी होती है जिसका नाम आलगन खातून है। आलगन खातून भी इनके साथ जाना चाहती हैं और ये अपने शहर को छोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ उस्मान भी अपनी महफिल में होते हैं। ऊपर से बुरहान उनका पैगाम लेकर आता है कि जेर कुताई से बहुत इसरार किया है लेकिन वो यानी शहर में नहीं रुकना चाहता, वो यहाँ से जाना चाहता है। फिक्र नहीं है तो हम उसकी क्यों करें और उसे जाने दो। फिर जेर खुदाई अपनी कुछ हालत ठीक करता है और अपने बाल काटता है और अपनी दाढ़ी छोटी करता है और इसके बाद वो महल छोड़कर चला जाता है। देखकर उस्मान में बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं। जेर खुदाई का छोटा बेटा ये कहता है कि आप यानी शहर क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं, जब सब यहाँ हैं तो आप क्यों छोड़कर जा रहे हैं। बाद में जेर खुदाई कहता है कि बेटा आपको यहाँ कोई नहीं पहचानेगा, आपकी पहचान मुझसे है, मुझे जेर खुदाई कहते हैं और हम यहाँ से लाजमी छोड़कर जा रहे हैं। आगे यकूब बे दरमियानी सरहद में होते हैं और वो उस्मान बे को शिकस्त देने का मंसूबा बना रहे होते हैं। वो अपने बेटे से कह रहे होते हैं कि पहले अपनों का खून हलाल है, पहला तीर उस्मान ने चलाया है। उधर उस्मान बे ने सब सरदारान को बुलाया होता है जिसमें यकूब बे भी शामिल हैं, लेकिन उस्मान बे बुरहान को यकूब बे पर नजर रखने के लिए भी कहते हैं कि वो जब आए उन पर नजर रखना। तो उस्मान सरदार को भी यकूब बे पर शक होता है, इसी वजह से वो बुरहान को कहते हैं कि आपने यकूब बे पर नजर रखनी है। यकूब बे अपने बेटे से कहते हैं कि वो मुझे क्यों बुला रहे हैं, ये एक घात भी हो सकती है। उसका बेटा महमद इनसे कहता है कि आपको खैमे में ही रहना चाहिए, फिर आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। महमद कहता है मैं उस्मान को खाक में मिलाता हूँ, आप यहीं ठहरे। इसे यकूब सरदार कहते हैं महमद मेरी बात सुनो, जबकि तमाम सरदारान वहाँ हैं और मैंने खुद को सुल्तान कह दिया है तो ना जाना ठीक नहीं है। वो भी अपने बेटे से कहते हैं फिक्र ना करो, हमारी तदबीर हमारी सलाहियत के बराबर है। अदद खातून अपने बेटे से कहती हैं मेरे महमद बाहर मौजूद सिपाहियों के कमांडर तुम हो, हमारी जानों के लिए इससे बड़ी कोई हिफाजत हो सकती है बेटा। हम उनके दस्तरखान पर जाएंगे और उनके दस्तरखान पर बैठकर उनकी आंखों में देखेंगे। इसके जवाब में यकूब बे कहते हैं अगर उस्मान ने हमारी जानों का निशाना बनाने की कोशिश की तो तुम उसी वक्त यानी शहर में दाखिल होगे, पत्थर पर पत्थर और कंधे पर सर नहीं छोड़ोगे। महमद कहता है आप पर चलाया गया तीर मैंने बर्दाश्त किया सरदार, और वो कहता है अब आपका किसी ने बाल भी बाका किया तो आने वाले तूफान को कोई नहीं रोक सकेगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब सरदारों के आने की खुशी में तैयारी कर रहे होते हैं। उस्मान सरदार बुरहान से कहते हैं कि हमारा मुकाबला दुश्मन से नहीं अपनों से है, क्योंकि वो जानते हैं कि यकूब बे मेरे खिलाफ चालें चल रहे हैं। और यहाँ उस्मान मरहून खातून को कहते हैं अभी हमारा और बहुत सारा इम्तिहान बाकी है। और उस्मान सरदार कहते हैं कि मैं चाहता हूँ किसी शय की कमी ना हो और हर चीज अच्छे से हो जाए। मरहून खातून उस्मान बे से कहती हैं शरबत और खाना तैयार है हजूर, लेकिन यकीनन आपकी मुराद ये नहीं है, फिक्र ना करें महल के अंदर भी हम तदाबीर इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। उस्मान बे इसके जवाब में कहते हैं हाँ आज शाम को नूर रहमूस को ले आएगा, फिर चिंगारी भड़केगी। ये बहुत मजे का सीन है। यहाँ पर बाला खातून बहुत ज्यादा बीमार होती है और इनको बाहर लाया जाता है। खातून अपनी नौकरान के साथ बाहर आती है और वो दरवेश अफिंदी के पास आती है और उनसे जड़ी बूटियां लेती है और उनका पानी पीती है। अफिंदी कहते हैं कि ये दस्तरखान आपके लिए है और ये दस्तरखान आपके लिए सेहत के लिए ठीक रहेगा, शिफा देने वाली अल्लाह ताला की जात है। खातून इसके जवाब में कहती हैं जो पेश किया जा रहा है उसे ठुकराया नहीं जा सकता, दरवेश अफिंदी सलामत रहे। बाला इसके बारे में पूछती है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। दरवेश अफिंदी इसके जवाब में कहते हैं शेख अदबाली की बेटी को यकीनन हम जानते हैं, तशरीफ रखें।
अफेंदी दूसरी साहब लड़कियों को भी बैठने के लिए कहता है और वो भी बैठ जाती हैं। वो इन्हें जड़ी बूटी की दवा बना देता है और वो इनको लेती हैं और उनको वो हजरत याकूब का किस्सा सुनाता है कि किस तरह उन्होंने 80 साल गुजारे और किस तरह उन्होंने सब्र किया। उन्हें हजरत याकूब का किस्सा सुनाया कि उनके बहुत सारे बच्चे और उनका बहुत सारा माल था, लेकिन उनके बच्चे भी वफात पा गए और उनका माल भी चला गया और उनकी सेहत पर भी बहुत बुरा असर हुआ। उनकी बीमारी लग गई, लेकिन बहुत से सालों बाद अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दी। अल्लाह ताला की नेमत से हरगिज़ बाजार नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इंशाअल्लाह आप भी जल्दी तंदुरुस्त होंगी और इस बीमारी से सेहतयाब होंगी। यह सुनकर बाला खातून की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। दूसरी तरफ यानी शहर में सरदारों के आने की खुशी में तैयारियां शुरू होती हैं। फिर यहाँ पर होलो फहरा और फातिमा का आमना सामना हो जाता है। फातिमा होलो फहरा से कहती है कि आप कमरे में जाएं, मैं आपका खाना लेकर आती हूँ। होलो फहरा इसके जवाब में कहती है मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि जब सरदार आएंगे तो उनसे मेरा कैसे तारुफ करवाओगी। इसके बाद मलून खातून फातिमा को बुला लेती है और फातिमा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद होलो फहरा का सामना उरहान से होता है। उरहान को वो पहले गर्दी नजरों से देखती है, लेकिन फिर कहती है कि आपका जख्म कैसा है। आगे से उरहान कहता है आप किस जख्म की बात कर रही हो। उसके बाद वो फूल लेने के लिए पलटता है। फूल लेके वह जब पलटता है तो वहाँ पर होलो फहरा नहीं होती। आगे से वो कहता है कि पागल सी लड़की। दूसरी तरफ कोरनूस जा रहा होता है और रास्ते में उस पर हमला हो जाता है। पहले तो ये हमला बागी करते हैं, लेकिन ऊपर से कोनूर पहुंच जाता है और वो हमला कर देता है। वो उन तमाम बागियों को मार कर उसको कैद कर लेता है कि इस कुत्ते को पकड़ो और यहाँ उस्मान के पास ले जाते हैं। और दूसरी तरफ उस्मान बे की तरफ सारे सरदार पहुंच जाते हैं और उनमें यकूब बे भी शामिल होते हैं। नाजरीन इस एपिसोड का पार्ट 2 खत्म हुआ। नाजरीन पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।